हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम लाइट चैप्टर का एक नया टॉपिक देख रहे हैं, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से रे डायग्राम बनाते हैं जब हम कॉन्केव मिरर लेते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से रे डायग्राम्स बनाते हैं जब हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्या रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं और फिर किस तरीके से इमेज बनती है। तो हम रे डायग्राम भी देखेंगे कि इमेज कहाँ बनेगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या होगा और साइज ऑफ द इमेज क्या होगा। ठीक है, तो रूल्स तो जैसे कॉन्केव मिरर के केस में थे वही रूल्स आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में भी। और आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसकी बल्जिंग जो साइड, मतलब जो उभरी हुई साइड होती है, वहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है ना, हॉलो साइड में पॉलिश होती है और जो आपकी जो बल्जिंग साइड है वहां से रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ दो पोजीशंस ही होती हैं जो हमको याद करनी पड़ती है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। जैसे कि हमने कॉन्केव मिरर में देखा था कि हमने 6 केसेस देखे थे, 6 अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग प्रकार की इमेज बनी थी। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ दो ही पोजीशंस होती हैं जिसमें इमेज बनती है, तो सिर्फ हमको दो का ही ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम रूल्स रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर इसके इमेज डायग्राम या रे डायग्राम्स देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या बोलता है? A ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror appear to diverge from the principal focus। पहला रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो फोकस और पोल को जोड़ रही है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो, अगर आप उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो रे आ रही है वो कहां से आ रही है? आपकी फोकस से आ रही है। ठीक है ना, a ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror appear to diverge from the principal focus। ऐसा लगता है जैसे प्रिंसिपल फोकस से ये लाइट निकल के आ रही है। ठीक है ना, ये वाली जो लाइट को पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कहाँ मिल रही है? ये फोकस पे मिल रही है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, जैसे हमने उसमें कॉन्केव मिरर के केस में भी देखा था कि अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल है तो फिर वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो एक्चुअल में पास तो नहीं होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो फोकस से निकल रही है, फोकस से डाइवर्ज होके आ रही है। तो पहला रूल ये है। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपियर टू। एक्चुअली में नहीं होता, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। ठीक है ना, तो प्रिंसिपल फोकस से अगर मतलब फोकस से आ रही है, तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जब वो कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो ऐसा अपीयर होगा कि जैसे वो रे कहां से निकल रही है? उस मिरर के फोकस से। राइट, सेकेंड रूल बोलता है a ray which is directed towards the focus of the convex mirror will emerge parallel to the principal axis after reflection। दूसरा रूल ये बोल रहा है, सेम ही है, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर कोई आपकी जो रे है, अगर वो इस तरीके से पास हो रही है कि मानो कि वो फोकस से निकल रही है ना, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई रे कॉन्वेक्स मिरर से टकरा रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फोकस से आ रही है, फोकस से निकल रही है, पास होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। A ray which is directed towards the focus of the convex mirror will emerge parallel। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो वो फोकस से निकलती हुई लग रही थी, अगर वो फोकस से निकलती हुई लग रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, सेम यही हमने कॉन्केव मिरर के केस में ही देखा था। थर्ड क्या है? A ray directed towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same line। कोई भी रे अगर आपकी ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो उसी रास्ते रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, सेम जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते में से चली आएगी। कॉन्केव मिरर के केस में भी हमने देखा था, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी तो सेंटर ऑफ उसी रास्ते से वो वापस भी लौट रही थी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी ऐसा ही होता है। बस याद रखो कि इसमें रे डायग्राम क्या होता है, आपके मिरर के बिहाइंड बनता है और आपको ये प्रोड्यूस करना पड़ता है, इसलिए आपने बाकी का जो हिस्सा है वो उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हो, क्योंकि ये चीज अपीयर हो रही है कि ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा होगा। राइट, फोर्थ पोजीशन क्या है? A ray incident obliquely to the principal axis is reflected obliquely।
कोई भी रे अगर आपकी कॉन्वेक्स मिरर से ओब्लिकली टकरा रही है, मतलब एट एन एंगल टकरा रही है, तो उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। मतलब इस केस में भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, है ना। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वर्क कर रहा है कि अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर से कोई भी लाइट किसी एक पर्टिकुलर एंगल से अगर वो टकराती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो एंगल आई एंगल आर के बराबर है। तो हमने 4 रूल्स इसमें भी सेम है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ऐसा लगेगा वो फोकस से आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर वो फोकस से निकलती हुई नजर आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल बोलता है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई नजर आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते ही लौट जाएगी। और चौथा ये बोल रहा है अगर कोई रे ऑफ लाइट ओब्लिकली आपकी कॉन्वेक्स मिरर से स्ट्राइक हो रही है, टकरा रही है, तो जिस एंगल से वो स्ट्राइक हो रही है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सेम यही 4 रूल्स हमने कॉनकेव मिरर के केस में भी देखे थे। अब हम इसके रे डायग्राम देखते हैं। We will examine how a convex mirror forms images by considering two different position of the object. Convex mirror के केस में सिर्फ 2 positions होती हैं, जबकि concave mirror में हमने 6 positions को study किया था। पहली पोजीशन क्या बोलती है? When the object is located at infinity. ऑब्जेक्ट तुम्हारा इंफिनिटी पे है। याद रखो कभी भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो उससे पैरेलल रेज ही आती हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम ये पैरेलल बीम ऑफ रे एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेंगे और एक नीचे लेंगे। तो क्या आप देख रहे हो कि अगर आपका इमेज इंफिनिटी पे रखी थी, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो उससे पैरेलल रेज आई, ये पैरेलल रे आ रही है और ये कॉन्वेक्स मिरर से टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी ये रे आई, ये कॉन्वेक्स मिरर से टकराई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। अगर दोनों रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये मिलेगी वो फोकस होगा। यानी कि जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उससे पैरेलल बीम्स आती हैं जो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगता है फोकस में जाके मिल रही होंगी, है ना। तो पोजीशन क्या हो जाएगी इमेज की? इमेज की पोजीशन हो जाएगी फोकस। मतलब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज आपका फोकस पे बनेगा। देखो साइज क्या है, ना के बराबर 0, यानी कि पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, एकदम पॉइंट के बराबर बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है इसलिए इमेज का नेचर क्या होगा? वर्चुअल होगा, बिकॉज बिहाइंड द मिरर है इसलिए वर्चुअल है, इसको आप स्क्रीन में नहीं ले पाओगे। और ये प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर ही बन रही है इसलिए जो इमेज होगी वो इरेक्ट यानी कि सीधी होगी, सीधे ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा, इससे आपकी रेज निकल रही है, पैरेलल रेज निकल रही है। तो रेस तो बहुत सारी निकलती हैं, लेकिन हम रे डायग्राम में सिर्फ 2 रेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमको वो कन्वीनियंट हो ड्रॉ करना और उसको समझना कन्वीनियंट हो हमारे लिए, इसलिए हम सिर्फ 2 रेस का या 3 रेस का इस केस में इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये रे निकली, ये कॉन्वेक्स मिरर से टकराई और फिर रिफ्लेक्ट होके उधर लौट गई। ये वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होके इधर हो गई। जब पीछे की तरफ हमने प्रोड्यूस किया तो ये दोनों रेज आके फोकस में मिल रही हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे होता है तो आपकी इमेज फोकस में बनती है, पॉइंट साइज की इमेज बनती है, इसका नेचर वर्चुअल होता है और जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है यानी कि सीधे ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज बनती है। राइट, सेकंड पोजीशन हम देखते हैं। The second position is when the object is placed at a finite distance from the mirror. मतलब मिरर से ये कुछ निश्चित दूरी पर रखा है, मतलब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट आपका पोल से लेकर इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखा है, आप चाहे फोकस पे रख दो, चाहे फोकस और पोल के बीच में रख दो, या आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दो, या बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस रख दो, कोई भी किसी भी पोजीशन में अगर आप रख दोगे, बाकी किसी भी पोजीशन पे रख दोगे, अगर ये इंफिनिटी पे नहीं है, इंफिनिटी से पहले है, मतलब पोल और इंफिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, तो देखो क्या होगा, पहली रे आपकी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेगा कि फोकस से पास हो रही है ना, फोकस से पास हो रही है। बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो आपको लगेगा फोकस से डाइवर्ज हो रही है। दूसरी रे आपने कौन सी ली? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही रास्ते रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जहां ये दोनों रेज इंटरसेक्ट होंगी वो पोजीशन कौन सी है? ये वाली पोजीशन है ना, ए डैश बी डैश। तो आपकी इमेज ए बी की इमेज कौन सी बनी? ए डैश बी डैश। तो आप देख रहे हो कि जो इमेज की जो पोजीशन आई वो एफ और पी के बीच में आई, या पी और एफ के बीच में आई इमेज की पोजीशन। तो हम कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा पोल और इंफिनिटी के बीच में रहता है तो इमेज तुम्हारी फोकस और पोल के बीच में बनती है, इमेज तुम्हारी फोकस और पोल के बीच में बनती है। क्योंकि ये इमेज तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है इसलिए जो इमेज है वो इरेक्ट है ना। देखो ऑब्जेक्ट का एरो भी ऊपर है और इमेज का एरो भी ऊपर है, तो अब जो इमेज बनी वो इरेक्ट बनी।
बिहाइंड द मिरर बन रही है इसलिए इमेज वर्चुअल है ना। बिहाइंड द अगर मिरर है इमेज है तो इमेज वर्चुअल है। और साइज तो आप देख ही रहे हो कि ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा है, इमेज का साइज छोटा सा है, तो इससे साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये सिर्फ यही दो पोजीशन हमको याद रख करनी पड़ती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कि जब ऑब्जेक्ट वहां इंफिनिटी पे है तो कहाँ बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा पोल और इंफिनिटी के बीच में है तो कहाँ बनेगी। फुल टॉल बिल्डिंग ट्री कैन बी सीन इन ए स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। आपको पता है कि अगर पूरी बिल्डिंग या ट्री की इमेज आपको देखनी है तो एक कॉन्वेक्स मिरर में आप आराम से देख सकती हो, क्योंकि एक बड़ी चीज की छोटी सी इमेज कॉन्वेक्स मिरर में बन जाती है। राइट नाउ इसको दोनों पोजीशन रिवाइज कर लेते हैं कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो जो इमेज बनेगी वो फोकस में बनेगी और मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। इमेज का जो साइज होगा बहुत ही छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज आप कह सकते हो। जो इमेज का नेचर होगा दोनों केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है। अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट तुम्हारा इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा है तो जो इमेज बनती है वो पोल और फोकस के बीच में बनती है, लेकिन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ही बनेगी। इसका साइज भी डिमिनिश्ड यानी छोटा रहता है, लेकिन नेचर इसका भी वर्चुअल और इरेक्ट ही होता है। कॉनकेव मिरर की कंपैरिजन में कॉन्वेक्स मिरर का जो रे डायग्राम है बहुत इजी होता है, सिर्फ दो ही पोजीशन याद हमको करनी पड़ती है और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको ये चार्ट कंप्लीट करना पड़ता है, साथ में आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करने के पूछ सकते हैं, तो आपको उसको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। अब यूज क्या है कॉन्वेक्स मिरर के? पहला, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज अ रेयर व्यूइंग मिरर इन व्हीकल्स। तुमने देखा है कार में या हमारा टू व्हीलर जो चलाते हैं तो जो शीशे लगे रहते हैं ना, तो ये शीशे आप देख रहे हो, ये ना जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं। क्यों कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं? ताकि आपको पीछे का आने वाला जो व्हीकल है वो पूरा का पूरा दिखाई दे, आपको दिखे कि आपके पीछे ये गाड़ी आ रही है या आपके पीछे कोई खड़ा है या आपके पीछे मतलब कौन आ रहा है, आपको उसका क्लियर इमेज बने। इसलिए हम जो रेयर व्यू मिरर होते हैं हमारी गाड़ियों में उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पूरे बड़े ऑब्जेक्ट की पूरी छोटी कंप्लीट इमेज आपको मिल जाती है। These mirrors are installed on the sides of the vehicles, allowing the driver to see the traffic behind them for safe driving. जैसे मैंने बोला टू व्हीलर में भी जो साइड में जो दो मिरर्स लगे रहते हैं ना, स्कूटर के या बाइक के दोनों इधर उधर, उनमें भी आप कॉन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल करते हो और उन मिरर में देख के आपको ये पता चल जाता है कि आपके पीछे कितनी गाड़ियां आ रही हैं, ताकि आपको अगर लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है तो आप अकॉर्डिंगली अपना इंडिकेटर देख के आप टर्न ले सकते हो, है ना। तो मिरर में देख के आप को गाड़ी चलाना आसान हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे कार हो, कोई भी फोर व्हीलर हो या आपका टू व्हीलर हो, उसमें जो मिरर लगे रहते हैं, जो रियर व्यू मिरर होते हैं, वो कॉन्वेक्स के बने होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। तीसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज प्रोवाइड एन अपराइट ऑल्दो स्मॉलर इमेज। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक तो सीधी इमेज बनाते हैं, सीधी कार की सीधी इमेज दिखेगी, है ना, उल्टी दिखेगी तो कंफ्यूजन और हो जाएगा। तो सीधी इमेज होगी इसलिए कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं, और साइज जो होगा छोटा होता है तो ताकि कंप्लीट फुल आपको दिख जाएगा, फुल कौन सा व्हीकल आ रहा है। अकेला अगर आपको बोनट ही दिख रहा है या अकेला आपको विंडो ही दिख रही है उसकी या फ्रंट मिरर ही दिख रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करने मुश्किल होगी। तो पूरा का पूरा व्हीकल का इमेज दिखता है कि अरे ये कार आ रही है आपके पीछे, बस आ रही है, ट्रक आ रहा है या टू व्हीलर आ रहा है, तो उस हिसाब से आप अपने ड्राइव कर सकते हो सेफली। ठीक है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। Additionally, their outward curvature offers a wider field of view, enabling the driver to see a much larger area compared to a flat plane mirror. अच्छा, प्लेन मिरर का इस्तेमाल भी कर सकते थे, लेकिन प्लेन मिरर का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं हमारा ज्यादा एरिया कवर करता है, ज्यादा 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 देखो ना इस वाले इसमें कितना ज्यादा एरिया वो दिखा रहा है पीछे का, ये इसमें भी देखो कितना ज्यादा एरिया दिखा रहा है, तो हमें काफी बड़ा एरिया पीछे का नजर आता है कि हमारे पीछे कितनी दूर तक कितना ट्रैफिक है, तो अकॉर्डिंगली हम अपनी सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपको रियर व्यू मिरर में और आपके व्हीकल्स के जो साइड मिरर होते हैं उसमें आप कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ये आपको एक तो वर्चुअल और अपराइट इमेज देती है और आपका वाइडर एरिया कवर करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक है और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप क्लास 8 में है, 9th में है, 10th में है, अगर कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें रे डायग्राम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसको प्रैक्टिस करो और इनकी पोजीशन करो और अच्छे से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं।